जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया है। और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? इसी तरह आगे करते रहना है, ठीक है। और जो भी दिक्कतें प्रॉब्लम आएगी आप हमारे चैनल बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं शांत भैया आप लोगों को पार्ट नंबर 2 क्लास 5 का पढ़ाने आया हूँ। तो आपको आज का जो क्लास होगा ना, उसके लिए कुछ बातें आपको थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ। जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके लिए आपको गिनती की जरूरत पड़ेगी। गिनती की जरूरत पड़ेगी मतलब लेके नहीं आना है, सीखना है, ठीक है। तो गिनती आपको अगर नहीं आता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गिनती पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि गिनती बिना ये अधूरा है चैप्टर। जिस तरह हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो हमारे पूरा शरीर को खड़ा करके रखता है, उसी तरह गिनती ही है जो पूरा गणित को खड़ा करके रखा है। तो उसके लिए पहले आपको गिनती और पहाड़ा, जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है, कम से कम 15 तक पहाड़ा और गिनती सीख के रखिएगा। ऐसे तो गिनती 100 तक होता है, लेकिन आपसे अगर 1000 तक अगर हो जाता है, अगर सीख पाते हैं तो और अच्छा बात है, क्योंकि 100 के बाद 101 होता है, 102 होता है। तो यही सब आपको फिर बाद में परेशान करेगा। तो आप 100 तक सीखने के बाद उसको 101 से 100 मतलब 1000 तक लिखने का कोशिश कीजिए। तो यही बात करना था। और चलिए अब लेट ना करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और हम लोग आज पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है संख्या। संख्या यानी नंबर, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर। तो इसको आज हम लोग सीखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सवाल किस तरह का रहता है। हमको अगर पूछा जाएगा कौन कौन सा सवाल किस तरह का रहता है, तो हमें वो सब पता नहीं होता है, जिसके कारण हम बना नहीं पाते हैं। तो हम लोग को पहले सीखना है, पहला में हम लोग सीखना है स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मतलब हाँ, उसी नंबर का कौन सा स्थान पे वो उसका नाम क्या होगा, वो हम लोग सीखेंगे आज। तो स्थानीय मान जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है भारतीय स्थानीय मान, हम लोग जहां रहते हैं, इंडिया, भारत, ठीक है, हिंदुस्तान, वहां पे आपका होता है भारतीय स्थानीय मान होता है, ठीक है। और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय, जो विदेशों में चलता है। ये अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है विदेश। विदेश, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है विदेश। तो विदेशों में उसका स्थानीय मान क्या होगा, जो संख्याएं होगी। तो हम लोग वही चीज को आज क्लियर करने वाले हैं, जिन बच्चों का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहला हम लोग देखेंगे भारतीय स्थानीय मान क्या होता है, ये हम लोग पहले सीखेंगे। तो भारतीय स्थानीय मान सीखने से पहले आपको और एक बेसिक बात सीखना पड़ेगा कि हम लोग जो जोड़ घटाव बनाते हैं या गुना, वो कौन सा साइड से बनाते हैं, ठीक है। दाएं साइड से बनाते हैं या फिर बाएं साइड से बनाते हैं। अगर आप बाएं साइड से अगर बनाते हैं गणित मतलब जोड़ या घटाव गुना को, तो आप गलत करते हैं। आपको पहले दायां तरफ से, दायां मतलब जिस हाथ से हम लोग लिखते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है, उस हाथ से हम लोगों को लिखना है, मतलब उस साइड से हम लोगों को सीखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको समझ में नहीं आता होगा, तो मान के चलते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5 और 4, ये 2 नंबर हैं और इसे हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे 2 और 4 मिला के 6 होता है, 3 और 5 मिला के 8 होता है। अगर आप इस तरह का जोड़ते हैं इधर से, तो ये आप गलत जोड़ते हैं। ये जोड़ आपका जोड़ गलत नहीं है, जोड़ सही है। इधर से भी मतलब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, वो 9 नहीं होगा। लेकिन जो तरीका है ना, वो आपका गलत है। तो उसी को आज हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि हम जो बनाते हैं ना, वो दाएं तरफ से बनाएंगे। दाएं मतलब किधर से, जैसे आपका ये शरीर है, मान के चलिए आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपका दायां किधर पड़ेगा, 3 पड़ेगा। आपका दायां कौन सा पड़ेगा, 3। और बायां कौन सा नंबर पड़ेगा, 2, ठीक है। तो पहले हम लोग दाएं तरफ से बनाएंगे, तो यानी हम लोग 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। अब 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6। तब जाके ये तरीका भी सही हो गया और जोड़ भी सही हो गया। क्योंकि आपको तो ये इजी, अभी ये तो छोटा सा जोड़ है, जब आपको बड़ा मतलब कैरी करना सीखना होगा, जोड़ना, हाथ में रखना, जैसे बोलते नहीं कि हाँ हासिल बचा एक,
तो वही चीज जिस समय सीखेंगे ना उस समय ये तरीका आपको काम आने वाला है। ऐसे छोटा छोटा जोड़ में आपको ये सब अभी किसी भी तरह बनाते हैं तो आपको चल जाता है, लेकिन वो आपको चलने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा दायां। तो मेरा सिखाने का मतलब है कि आपको जोड़ भी दायां तरफ से बनाना है, और हम लोग जो काम करेंगे गणित में ना वो भी हमारा दायां तरफ से होता है, क्योंकि दायां बोला जाता है ना कि सबसे शुभ होता है। तो हम लोग को क्या करना है, अच्छा करना है। तो अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दायां तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दायां में जो पहला होता है ना उसका नाम होता है इकाई होता है, इकाई। उसके बाद उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो होगा मेरा दहाई। उसके बाद हमारा जो होगा वो 100 होगा, सैकड़ा, 100, 100। तो इकाई में मेरा क्या होगा, तो 0 से 9 तक का जो गिनती होता है वो हमारा इकाई अंक होता है। 0 से 9 तक का जो गिनती होता है वो हमारा इकाई अंक होता है। उसके बाद जैसे आपका 10 होता है, 10 से 99, 99, 10 से लेके 99 तक का जो संख्या होगा वो हमारा दहाई में गिनाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही 100 हो गया सैकड़ा, ये 999 तक हमारा ये सैकड़ा हो जाएगा। उसके बाद 999 के बाद जब ये 1000 होता है ना, 1000, इसी को हम लोग 1000 कहते हैं। 1000 में 3 जीरो होता है, ठीक है। 100 में 2 जीरो होगा, 10 में 1 जीरो होता है। तो मेरा मतलब सिखाने का है कि फर्स्ट में आपका इकाई होगा, दूसरा में आपका दहाई होगा, तीसरा में आपका सैकड़ा होगा, चौथा में आपका 1000 होता है, पांचवा में आपका जो होता है वो 10,000 होता है, छठा जो होता है वो लाख होता है, सातवां जो होता है वो 10 लाख होता है, और आठवां में जो होता है वो करोड़ होता है। उसके बाद आपका आता है 10 करोड़, और लास्ट में जब आपका होगा वो आपका होता है अरब, अरब, अरब। इससे भी आगे होता है, इससे भी आगे होता है स्थानीय मान, लेकिन हम लोग को अभी उतना आगे जाना ही नहीं है। आपको अधिकतर अगर देगा संख्या तो 10,000 तक का ही देगा या लाख तक का देगा, उससे आगे आपको अभी नहीं देगा, क्योंकि आप अभी उतने बड़े नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छा से बढ़िया से याद कर लेना है और नंबर को बैठाने सीखना है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। उससे पहले आपको एग्जाम्पल से पहले हम थोड़ा सा और अच्छा से बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय में क्या हम लोग, मतलब भारतीय में और अंतरराष्ट्रीय में क्या अंतर है। तो देखिए कहां पे अंतर आपका आएगा। हम लोग में फर्स्ट में इकाई होता है, इन लोग का भी फर्स्ट में इकाई होता है। हम लोग का सेकंड में दहाई होता है, इन लोग का भी दहाई होता है। हम लोग का सैकड़ा होता है, इन लोग का भी सैकड़ा होता है। हम लोग का 1000 होता है, इन लोग का भी 1000 होता है। 10,000 होगा, यहां पे भी 10,000 होगा। हम लोग यहां लाख लिखे हैं ना बच्चों, दोस्तों, मेरे भाई, देख यहां पे लाख लिखे हैं ना, ये लोग लिखता है 100,000। क्या लिखता है, 100,000, ठीक है। तो यहां से आपका लाख से जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 10 लाख आता है उसी को हम 10 लाख को ही हम लोग मिलियन बोलते हैं। 10 लाख को ही हम लोग मिलियन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इसके पास इतना मिलियन का पैसा, इतना मिलियन डॉलर पैसा है, तो वो क्या बोलता है कि इतना लाख रुपए का उसके पास संपत्ति, पैसा है। तो वही चीज आपको है। तो आपको इसका मतलब है कि आपको मतलब भारतीय स्थानीय मान में और मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब स्थानीय मान में आपको यही चीज सीखना है। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि भारतीय में हम लोग, अंतरराष्ट्रीय आपका कोई काम ज्यादा आने वाला नहीं है, सिर्फ सीखने का है। लेकिन आपको स्थानीय, भारतीय स्थानीय मान जो होता है ना, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो गणित है ना उसी से आपका काउंट होता है, उसी से आपका गिनती होता है। कैसे, देखिए हम यहां समझाने का आपको कोशिश करते हैं। जैसे हम कोई नंबर लिख रहे हैं, मान के चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि कोई भी काम को शुरू करते किधर से, दाएं तरफ से। तो दाया, मेरा दाया में कौन सा है, 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इकाई। क्या बोलेंगे, इकाई। दूसरा में आपका कौन सा है, 3, 3 कौन सा है, इकाई के बाद कौन सा आता है, दहाई। तो ये हो गया दहाई,
उसके बाद आपका तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है हमारा, सैकड़ा, तो ये हो गया सैकड़ा। और आपका ये चौथा में क्या है, एक, तो सैकड़ा के बाद मेरा क्या होता है, हजार, तो इसको क्या लिखेंगे, हजार। अब ये तो आपको हम बता दिए कि गिनती किस तरह किया जाता है, कि फर्स्ट में आपका क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यही संख्या को आपको बोलेगा कि नाम लिख के दिखाइए स्थानीय मानों का। तो नाम कैसे लिखना है, देखिए ये आपका 1000 हो गया ना, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे शब्दों में 1000, ये 2 है ना, 2 सैकड़ा, ठीक है, 2 सैकड़ा। आपका ये 3 दहाई है ना, तो इसको लिखना है 3 दहाई। और ये आपका 4 इकाई है ना, तो इसको लिखेगा 4 इकाई। यही आपको, इसी में आपका अंत नहीं हुआ, आप जो लिखेंगे ना वो आपको लिखना होगा। ये तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे लिखा जाता है 1000, 2 सैकड़ा, 3 दहाई, 4 इकाई। आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1000, 200, 200, ये जो क्या बोले हम कि जो आपका यहां पे क्या है, ये दोनों नंबर साथ में आएगा, ये दो नंबर साथ में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 34, 34। इसको बोलेंगे 34, 1234। इकाई और दहाई हमेशा साथ में आ जाता है आपका, ठीक है। और यही जब आपका होता है तो इसी को आपको लिखने के लिए बोलेगा, तो आपको इसी तरह लिखना है। नहीं समझ पा रहे, फिर हम लोग एक सवाल लेते हैं, कोई भी। मान के चलिए कोई भी और एक सवाल लेते हैं। हो गया, तो पहला में मेरा क्या आएगा, इसको क्या बोलते हैं, इकाई, इकाई। ये हो गया कौन सा, दहाई। ये आपका क्या हो गया, सैकड़ा। ये हो गया हजार। तो देखिए 1000 हो गया ना, किसके साथ लगा, 5 के साथ, तो ये क्या हो गया, 5000। क्या हो गया, 5000। और ये सैकड़ा किसके साथ लगा, 3 के साथ, तो क्या लिखेंगे, 300। क्या लिखेंगे, 300। उसके बाद ये क्या बोले हम, साथी में आएगा दोनों अभी, तो इसको क्या लिखेंगे, 25, 25। बस यही आपको काम करना है। मेरे ख्याल से आपको अब तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रसारित रूप। तो प्रसारित रूप किसे कहते हैं, प्रसारित मतलब क्या होता है कि उसको फैलाना, प्रसार करना, ठीक है, प्रसार करना। जैसे कोई भी नंबर है उसको हम कितना बड़ा करके लिख सकते हैं, बड़ा मतलब खींच के नहीं, वैसे खींचने से फट जाएगा कॉपी ना, खींच के नहीं, ऐसे बड़ा कैसे, जैसे बता रहे हैं। जैसे आपका मान लेते हैं कोई नंबर है 123, कोई नंबर आपका कितना हो गया, 123। इसको हम कैसे फैला के लिख सकते हैं, तो देखिए हम अभी इकाई दहाई सैकड़ा आपको सिखाए। तो पहला नंबर क्या हो गया, इकाई, दूसरा क्या हो गया, दहाई, तीसरा क्या हो गया, सैकड़ा। तो सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, 100। सैकड़ा का मतलब 100। उसके बाद दहाई में हम बोले थे ना कि दोनों मिला के लिखना है, ठीक है, मिला के ही लिखेंगे। अगर 23 लिखे हैं, ऐसे 23 लिखे हैं, तो बताइए हमको इसमें तो 20 होगा छुपा हुआ,
20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 ही न होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 20 जोड़ 3। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 123। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रसारित रूप। इसी को क्या बोलते हैं, प्रसारित रूप। अब हम लोग सीखते आपका पाठ में दिया हुआ है एक संख्या है आपका 5 6 7 मतलब 567। तो 567 को आपको प्रसार करके लिखना है, प्रसारित रूप में लिखना है, मतलब फैला के लिखना है। तो फैला के कैसे लिखना है, देखिए 500 है ना, हम लोग बोलते हैं ना 567। तो इसको लिखना है 500 जोड़ 60। ठीक है, देखिए 67 में 60 में 7 जोड़ेंगे तो अब 67 होगा। तो 60 हो गया जोड़ 7, कितना हो गया 567। ठीक है, आपका ये तो 3 राशि का हो गया, ये 3 राशि का हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इससे बड़ा लेते हैं। इससे बड़ा कितना, मान के चलते हैं 5683। 5683 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर आपको और अच्छा से समझ अगर ये नहीं आया तो देखिए इधर से, ये पहले 5 को आप लिख लीजिए। ठीक है, और कितना संख्या है 1 2 3, 1 2 3 0। ठीक है, कितना जीरो 3 0, 3 0 दे दिए ना। चलिए 5 का काम खत्म हो गया, अब बचा 6। अब 6 में आइए, 6 को लिखे, 6 के बाद कितना संख्या है 1 2, तो 1 2 0। ठीक है इतना। अब देखिए जब 6 का काम हम लोग कर दिया, बचा 8, तो जोड़ 8 लिख दीजिए। 8 के बाद क्या संख्या है 1, तो 1 0 हो गया। अब बच कौन गया 3, तो सिर्फ यहां पे 3 लिख दीजिए। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से और एक नंबर देखते हैं। आपको समझ में क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये मान लीजिए आपका एक कोई संख्या है 6834, 6834 कोई संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या बताए, जितना नंबर उसको आगे रहेगा उतना 0 रहेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट में 6 है ना, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, फिर उतना 0 आपका 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। अब फिर देखिए जोड़, इसको क्या कीजिए जोड़। जोड़ क्यों दे रहे हैं, जोड़ के भी देखेंगे तो मेरा इतना ही, अगर ये सबको जोड़ेंगे ना, ये सबको अगर टोटल जोड़ेंगे तो मेरा इतना ही आएगा। इसको अगर पूरा जोड़ेंगे तो ये मेरा इतना ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हम जोड़ दे रहे हैं। अब 8 है, इसके बाद 8 है, 8 लिखे, 8 के बाद जितना संख्या उतना 0 1 2, फिर बच गया मेरा 3, अब लिख दिए 3। अब 3 के बाद कितना संख्या 1 1 0, अब जोड़ कितना बचा 4 4। ये समझ में आया आपको। चलिए ये आपका हो गया प्रसारित रूप। ठीक है, इसको आप घर में बनाते रहिए, आप किताब से देख के आप उसको बनाते रहिए, देखिएगा आपको बनने लगेगा। बस इसी तरह का आपको मतलब सीखना है आगे की। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा में जो होता है, इसी का जस्ट उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, संक्षिप्त। संक्षिप्त संक्षिप्त ठीक है, संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप का मतलब क्या होता है, ये तो प्रसार, प्रसार मतलब क्या किए फैला के लिखे। अब इसको क्या करना है, प्रसार किया रहेगा उसको हमको छोटा करके लिखना है। ठीक है, छोटा करके कैसे, देखिए मान के चलिए आपका लिखा है 500 जोड़ 3 20, 500 जोड़ 20 जोड़ 7। तो इसको आपको लिखना होगा इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना होगा, देखिए जो इसको जोड़ने का तरीका बताते हैं। पहले आपका 500 लिख दीजिए, और हम क्या बताए थे, जोड़ हमेशा किधर से होता है, दाएं तरफ से हम लोग लिखते हैं कोई भी संख्या को या बनाते हैं। तो दाएं में 20 लिखिए पहले, ये 20। अगर 20 को यहां पे ना लिखकर अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर से लेना है, इधर 0 और इधर 2, और फिर मेरा बचा है 7।
तो इसी के नीचे फर्स्ट में इकाई में 7। अब इसको जोड़िए, कैसे जोड़िएगा, देखिए 7 0 0 क्या हो गया 7। उसके बाद बचा 2 और ये 0, तो 2 के ऊपर क्या कुछ नहीं है तो बचा 2, और ये 5 आपका कुछ है नीचे नहीं है, जोड़ का चिन्ह है, तो ये आपका 27। तो यहाँ कितना हो जाएगा 527। इसी तरह आपको 4 अंक का भी दिया रहेगा, ये आपका 4 अंक का भी दिया रहेगा। इसी तरह तो आपको क्या करना है, पहले 6 लिखिए, फिर ये 8 लिख दीजिए, फिर इस 7 को लिख दीजिए, और फिर इस 3 को लिख दीजिए डायरेक्ट। और अगर नहीं तो फिर इस तरह जोड़ के भी आप देख सकते हैं। आपको बनाने का बहुत तरीका है, सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ आपको सीखना है। ठीक है, हमारे साथ साथ आपको सीखना है। अब हम लोग सीखेंगे अगला में, ठीक है, अगला में हम लोग क्या सीखेंगे, बढ़ते क्रम घटते क्रम, जिसको आगे में चल के हम लोग सीखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम और बढ़ते क्रम। ठीक है, हम लोग अभी सीखेंगे बढ़ते क्रम और एक घटते क्रम, ये दो होता है। और ये दोनों आप हम साथ में इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। क्या होता है ना, अधिकतर बच्चा अवरोही को आरोही लिखता है, मतलब घटते क्रम को बढ़ते क्रम में कर देता है और बढ़ते क्रम को घटते क्रम में कर देता है। तो आपको हम कंफ्यूज होने से बचने के लिए ये दोनों साथ में लिखे हैं, एक आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए अब आपको हम बता दे रहे हैं, बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही। आरोही मतलब क्या, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और घटते क्रम में होता है अवरोही, मतलब आगे से आपको पीछे की ओर आना है, आगे से पीछे की ओर आना है। नहीं समझ पा रहे ना, 1 मिनट समय रुकिए, आपको बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। मानते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ले लिए 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 8 9, ये क्या हो रहा है, हमारा संख्या इधर से इधर बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आरोही क्रम। आपको आगे चल के, अभी आप 5 क्लास में हैं, जब आप 6 जाइएगा 7 जाइएगा और इसके बाद आप आगे बढ़ते जितना जाइए क्लास में ना, ये आपका आरोही और अवरोही में ही दिया रहेगा, उसमें बढ़ते क्रम और घटते क्रम नहीं रहेगा। इसीलिए पूरा दिमाग को खोल के और पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग गिनती को लिख रहे हैं ना, ये आगे की ओर बढ़ रहा है ना, यही हमारा हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, जैसे कोई संख्या है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो ये इधर से बढ़ रहा है ना, लेकिन हमको इधर से नहीं, ये देखिए हमेशा एरर क्या पड़ा, उल्टा ये घट रहा है, इधर से घट रहा है। इधर से अगर लेंगे तो घटेगा मेरा, अगर हम जिधर से खड़े हैं इधर से अगर लेंगे, इस एरर के हिसाब से लेंगे तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये मेरा बढ़ते क्रम और ये मेरा घटता क्रम है, इसी को हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो पाठ का आपका 1 नंबर का सवाल भी आपको दिया हुआ है कि इन पंक्तियों को सजाएं या बढ़ते क्रम में लिखे, तो आपको इसी तरह बढ़ते क्रम में लिखना है, कोई भी नंबर हो। आपको दूसरा भी उदाहरण देके दिखाते हैं, जैसे आपका हो गया 71 72 और 73, ये 3 संख्या दिया रहेगा, आपको 6 कॉलम दे देगा इस तरह का, आपको इसी तरह 6 कॉलम में बोलेगा कि बनाइए। तो 73 के बाद हम जानते हैं 74 होता है, 74 के बाद मेरा 75 होता है, 75 के बाद 76 होता है, 76 के बाद 77 होता है, फिर 77 के बाद 78 होता है, और 78 के बाद 79 होता है। ठीक है, इसी तरह मेरा आगे की ओर ये बढ़ रहा है। तो ये मतलब क्या है, मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अवरोही में क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होता है, उसी का उल्टा होता है, मतलब हम लोग जो आगे जा रहे थे ना उसी से पीछे आना है, उसी से पीछे आना है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगला क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आपको अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप हमारे चैनल बॉक्स पे जो है कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कीजिएगा, और आपको जो भी परेशानी दिक्कतें आती है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए
आप लोग अच्छा से पढ़िए और हाँ रिवीजन करते रहिएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।